जाए जो ऐसी भभूति उठा के फेंक दो, नीचे से सोने के घड़े निकल जाए। ए भाई, ए छत्तीसगढ़ की जीजियों, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और मेरे छत्तीसगढ़िया जीजाओं, एक बात याद रखना, गड़ा हुआ धन अपने आप नहीं मिलेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा और दुख की घड़ी में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी मेहनत का धन चाहिए। पानी गिरने से पहले किसान जमीन तैयार कर लेता है। बोलो रे भाई, सही है कि गलत? पानी गिरने पर किसान उसमें बीज बो देता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो, बीज बो देता। अगर मान लो किसान जमीन में बीज नहीं बोए, पानी गिरा, बीज नहीं बोया, तो जमीन में कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगेगा? लगेगा। घास, कचरा, खरपतवार। बोलो सही है कि गलत है? जमीन खाली पड़ी है, उसमें पानी गिरेगा तो घास फूस नहीं लगेगा, खरपतवार नहीं लगेगा, आड़ा टेढ़ा पौधा नहीं उगेगा, जो किसी काम का नहीं, गाजर घास खरपतवार ये सब उगेगा कि नहीं उगेगा? बोलो बोलो जम के, उगेगा ना? जमीन खाली पड़ी है, पानी गिरा तो उसमें खरपतवार उगा, उसमें घास फूस उगा, उसमें बेकार चीजें होगी। तो किसान अगर बीज बो देता तो ये खरपतवार, ये घास, ये फूस, ये गाजर घास उगती नहीं। उसमें बीज बो देता तो ये नहीं उगेगा, और अगर नहीं बोएगा तो ये सब फालतू की चीजें उगेगी। उसी तरह अपनी बुद्धि में शिव महापुराण का, शंकर जी की कथा का अगर बीज बो दिया है तो ये पक्का है कि उसमें फसल उगेगी, ये निश्चित है। मेहनत का फल मिलेगा, ये निश्चित है। और अगर इस बुद्धि में तुमने सत्संग का बीज या शिव पुराण का बीज या भगवान की भक्ति का बीज नहीं बोया तो इसमें खरपतवार उत्पन्न होगी। दिन भर फालतू के विचार आएंगे, फालतू का टेंशन, फालतू की बातें तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में समाती जाएगी। समझ लेना यह फालतू घास फूस उग रहा है। जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करी, लोगों के घर में लड़ाई झगड़े थोड़े कम हो गए। बोलो सही है कि गलत है? पहले सास भी फ्री थी, बहू भी फ्री थी, तो दिन भर लड़ाई होया करती थी। आजकल सास 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पे बुक रहती है, बहू अपने कमरे में आराम से सोती रहती है। शाम होती है, 5 बजती है, बहू सास की चाय बनती है, दोनों पीती हैं। शाम को पति आते हैं, रोटी बनती है, खाते हैं, सो जाते हैं। लड़ाई की फुर्सत ही नहीं। लड़े कब? लड़ाई में कहां सुख का अनुभव हुआ? 3 माताएं बात कर रही थी आपस में। एक बोली मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ हो गया री। दूसरी बोली तू रेन देरी बई, तेरे पति से ज्यादा तो मेरा पति भुलक्कड़ हो गया, इतना भूलता है कि पूछो ही मत। तीसरी बोली तुम दोनों तो जाने दो चूल्हा में, मेरा पति तो ऐसा गजब का हुआ उसको तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो इतने में तीनों ने बात करी कि तेरे पति को क्या हो गया, ऐसा क्या भूल जाता है? पहली बोली मेरा पति मंदिर जाता है पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, तो लोटा भूल आता है। दूसरी बोली हौरी भाई ये कोई भूलना हुआ? मेरा पति तो इतना बड़ा भुलक्कड़, सब्जी खरीदने जाता है तो ठेले पर ही उसका बैग, सब्जी का थैला भूल आता है, सब्जी की पन्नी भूल आता। तीसरी बोली हौरी भाई तुम दोनों का तो पति फिर भी ठीक है। कल मैं कथा में गई थी कोडिया, एक जगह पर पानी के पाउच मिल रहे थे, मैं इधर से ले रही थी
मेरा पति मेरे बाजू में खड़ा होकर उधर से ले रहा था। मेरे को देखकर बोला, बहन जी तुम्हें कहीं देखा है? अब बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा भुलक्कड़ किसका पति? नहीं, हमें कौन जानता। बस हम भी ऐसे ही हैं। आए थे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, आए थे शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए। जगह नहीं मिली तो पेड़ के नीचे बैठ गए, आनंद में बैठ गए। कहीं आवाज आ रही थी, वहां बैठकर हमने कथा का रस तत्व ग्रहण कर लिया। चिंता मत करना, इतने भुलक्कड़ मत होना। मेरे बाबा की कथा में कहीं पर भी बैठकर सुन लो, मेरा शंकर भगवान तुम्हें भूलता नहीं है, झोली भर कर देता है। वो झोली भरकर प्रदान करता है। मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया, फिर आपके पास किया तो आपका नंबर। बोल बम का नारा है, शिव तत्व में जानो। असमंज ने अपने सारथी के मुख से सुनकर अपने गुरु वशिष्ठ बाबा के पास में गए और गुरु जी से जाकर कहा, गुरुदेव मेरे 60,000 भाई अश्व ढूंढने के लिए, घोड़ा ढूंढने के लिए गए थे, पर उनको मिला नहीं और मेरे भाई भी नहीं मिल रहे, पूरी पृथ्वी पर ढूंढ लिया। मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया ना। नहीं, आप कुछ कृपा करो ना गुरुदेव। वशिष्ठ बाबा ने कहा, एक काम करो, रुको तुम जरा अच्छे से सुनना। गाय का कंडा, कंडा जानते हो? छत्तीसगढ़ में कंडा ही बोलते हैं कि गोबरी बोलते हैं? हाँ ठीक है। हाँ, एक जनी बोलो तो मालूम पड़े ना, तो इतने सारे। चेला, हाँ ढेला और ठेला। चलो ठीक है, रखो रे बाबा। चेला, चेना, हो रे दादा। तो आज छत्तीसगढ़ में तो गजब को नाम आएगा बाबा। गाय का जो गोबर गिरता है, कंडा बनता, चेना बनता, या वो उपला, अलोना, गोबरी, जो समझो आप। पितरों को घी में गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर धूप देते हैं। वो धूप का प्रारंभ कहां से हुआ वो समझना। असमंज ने वशिष्ठ बाबा से कहा, मेरे भाई नहीं मिल रहे। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, रुको। अपने शिष्य से कहा, नंदनी गाय का जो गोबर का कंडा बना है, छेना बना है, उसको लेकर, अलोना, गोबरी, उसको ला। कंडे को लाया गया। अग्नि में जलाया गया। जलाकर असमंज के सामने उसको रखा गया। उसमें नंदनी गाय के दूध का घी बनाकर उस कंडे पर छोड़ा गया। कंडे में से जो धुआं निकला, जो धूप निकली, जो तरंग निकली, जो सुगंध निकली, वशिष्ठ बाबा ने असमंज से कहा, सुनो, ये तरंग, ये धुआं, ये गंध, इस कंडे की, गाय के गोबर के कंडे की, उस घी की तरंग जहां जा रही है वहां तुम जाओ। इस तरंग, इस सुगंध के पीछे पीछे जाना, तुम्हें तुम्हारे भाई प्राप्त हो जाएंगे। असमंज उस तरंग सुगंध के पीछे 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 खुशबू लेते हुए सुगंध धुएं के पीछे पीछे जा रहे। जाते 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 कपिल मुनि के आश्रम में
असमंज पहुंच गए। सुगंध जो कंडे पर धूप दी थी, घी छोड़ा था, नंदनी गाय का जो घृत छोड़ा गया था, उसकी गंध से कपिल मुनि के आश्रम में राजा रुक गए। असमंज उस गंध को वहीं पर जानकर उन्होंने देखा यहां पर जरूर मिलेंगे। तब कपिल मुनि मिले और कपिल मुनि से मालूम पड़ा कि मेरे 60,000 भाइयों ने कपिल मुनि पर घोड़े के चोरी का, अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था, अश्वमेध यज्ञ के अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था। इसलिए ये 60,000 कपिल मुनि के आश्रम में जलकर भस्म हो गए, 60,000 राख के ढेर बन गए। असमंज ने कपिल मुनि के हाथ जोड़ लिए, गुरुवर मैं आपको नमन करता हूं, मेरे भाइयों से गलती हो गई, आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, निवेदन केवल इतना है कि अब मेरे भाइयों का कल्याण कैसे होगा। ये मेरे 60,000 जो भाई मरे हैं, इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनका मोक्ष कैसे होगा। कपिल मुनि ने कहा, ब्रह्मलोक से गंगा पृथ्वी पर लेकर आना। गंगा का जल जब कपिल मुनि कहते हैं मेरे आश्रम में आएगा, तो ये 60,000 राख के ढेरों का कल्याण गंगा का जल कर जाएगा। ये गंगा का जल 60,000 राख के ढेर का उद्धार कर जाएगा। गंगा का जल लाना चाहिए। असमंज गंगा जी लाने में समय लगेगा, पहले तुम तुम्हारा घोड़ा लेकर जाओ, अश्व लेकर जाओ और तुम्हारे पिता सगर से अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति करवाओ, उसके बाद में गंगा लाना। अश्व लेकर असमंज चले, पर असमंज घर नहीं गए, वशिष्ठ बाबा के घर पर पहुंच गए। वशिष्ठ ऋषि के यहाँ जाकर असमंज ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव तुमने जो कंडे पर घी छोड़ा था, गाय का जो घी छोड़ा था, उसकी जो गंध उठी थी, वो गंध ने मुझे अपने भाइयों से मिलवा दिया। आपसे एक निवेदन है गुरुदेव। गुरुजी बोले, वशिष्ठ बाबा बोले, बोलो असमंज क्या चाहते हो। असमंज ने कहा, गुरुवर एक आशीर्वाद संसार के लोगों के लिए दे दीजिए कि गाय के गोबर के कंडे पर, गाय के गोबर के छेना पर, अलोनी पर इस कंडे पर जो घृत गाय का घी छोड़ेगा या गुड़ शक्कर उस पर छोड़ेगा, उसकी गंध उसके पितरों को तृप्त कर दे और पितरों का आशीर्वाद उसके घर पर मिल जाए। ये मुझे वर दीजिए, ये मुझे वर प्रदान करिए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में कंडा जलाकर धूप दी जाती है? हाथ हिलाओ जरा। सभी लोग हैं, बहुत सारे, ठीक है, रखिए जरूरी। श्राद्ध पक्ष में ये दुनिया के लोग भले हंसे हमारे सनातन धर्म पर, दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं कि कंडा जलाकर धूप छोड़ने से क्या पूर्वजों को मिल जाती है, घी शक्कर छोड़ने से क्या हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाती है। दुनिया के लोग कितना भी हंसे, दुनिया के लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि गाय के घी में, गाय के कंडे में जब अग्नि तपती है और गाय का घी जब कंडे पर डलता है, तो हमारे पूर्वजों को वो तरंग प्राप्त होकर हमें वर प्राप्त होता है और हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारे जीवन का सुख प्राप्त होता है। हमारे जीवन का एक आनंद प्राप्त होता है। गोपितर शिव महापुराण की कथा कहती है, फल मिलता है। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और मन में सोच कर जल चढ़ा रहे हो, धीरे धीरे हाथ में जल लेकर धीरे धीरे समर्पित कर रहे हो। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा, धीरे धीरे जल चढ़ा रहे हो।
कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल क्या महादेव को प्राप्त होता? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? आप दिल से ये एक पत्र आया देखिए। जिला धमतरी का निवासी हूं। मेरा एक छोटा सा परिवार है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मणिंद्र जय साहू, कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। जिस जगह भी बैठे हो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकते हैं। मणिंद्र जय साहू धमतरी का निवासी हूं। मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें माता पिता, भाई, पत्नी तथा एक 5 वर्षीय पुत्री मोक्षदा साहू है। जुलाई 2023 में मोक्षदा के बाएं पैर में चलने में परेशानी हुई तो डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि उसकी हड्डी कमर की जन्म से विकृत है। जब उसकी कमर की हड्डी जन्म से बेकार है तो दिनों दिन उसका पैर काम करना बंद कर दिया। उसका पैर छोटा होता जाएगा ये डॉक्टर ने बोला, और उसका पैर धीरे 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 काम करना बंद करा। पैर छोटा होता चला गया, शरीर एक तरफ झुकने लगा। अब जब शरीर एक तरफ झुकने लगा, सारे डॉक्टरों को दिखाया, सर्जरी की बात आई। जटिल और बहुत दर्द भरा उसका जीवन होने लगा। अचानक करें तो करें क्या? रायपुर के एम्स में दिखाया, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहां डॉक्टरों ने 6 महीने तक इलाज करा और आखिरी में कहा कि इसको तो कुछ कह नहीं सकते, इसका पांव छोटा होते चले जाएगा और इसके बचपन से इसको प्रॉब्लम। तब हमारा पूरा परिवार आपके मुखारविंद से शिव महापुराण की कथा आपके बताए अनुसार श्रवण करते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल आप बताते हैं गुरुदेव। जब सारे डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए तब शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपने कहा था कि बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा के दुर्वा चढ़ाकर खिलाने का बोला था। हमने वो बेटी को देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। बाबा ने सब कृपा करी। बेटी की सर्जरी होना थी, लाखों का खर्चा था, पर बाबा की कृपा से बेटी आज स्वस्थ भी हो गई और सब काम बाबा ने अच्छे से कर दिया। हम बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, हम प्रणाम करने के लिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी खजाना हे गंगाधार मुक्ति
प्रजापति कैसे हो? हमारे सनातन धर्म पे दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे, क्या ऐसा होता है? कंडे पर धूप देने से क्या पितरों को मिलती है? गंगा का जल